जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, सभी आज हमारे बच्चे बेटा बेटी यहाँ उपस्थित हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर आज अगर हम कहें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर यूथ पॉपुलेशन है तो हमारे भारत के अंदर है। और आप ये देखने को भी हमको मिलता है कि हमारे जो देश के बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और दुनिया के किसी भी देश में अगर चले जाओ तो वहाँ आप देखोगे कि भारत के बच्चे, भारत के जो चाहे हम डॉक्टर्स कहें, चाहे इंजीनियर कहें, चाहे साइंटिस्ट कहें, चाहे बिजनेसमैन कहें, भारत का डंका बज रहा है। चाहे इंग्लैंड में जाके देखो, चाहे आप अमेरिका में देखो, चाहे जर्मनी में देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें जिस तरीके से भारत के हमारे यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत की दम पर भारत का शान बढ़ाई है, भारत की, और आगे बढ़े। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं, कि जो मन में जो है, जो मन में खास है, जो सोचते हैं, जो जिज्ञासा है, उसको लेकर आप आगे बढ़ें, उस पर ही मेहनत करें। जो आपकी पसंद है सब्जेक्ट, शुरू से ही क्या होता है कि मैं तो एक गांव से आया हूँ, जिस गांव में मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ था तो उस गांव में कोई स्कूल नहीं था। मैं बड़ा हो गया, बच्चों का एडमिशन तो 6 साल के अंदर ही उस समय हो जाना चाहिए था, लेकिन 6, 7, 8 साल का मैं हुआ तब तक गांव में स्कूल नहीं, दूर तक स्कूल नहीं था। जब मैं होऊंगा 8 साल का होऊंगा तब वहाँ पर स्कूल खुला पहली बार, मैं स्कूल में गया गांव में। फिर उसके बाद 8वीं क्लास की तो 4 किलोमीटर दूर पैदल। 11th में जब मैं गया तो 7 किलोमीटर दूर पैदल। उस समय तो साइकिल भी बहुत कम हुआ करती, मोटरसाइकिल और की तो बात हम छोड़ दें, पैदल ही आना जाना होता था, नदी पार करके भी जाना था। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा था कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और उसमें माता पिता का योगदान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनके मन में भी था कि बच्चा आगे बढ़े। पूरा सपोर्ट था। तो जब हम पढ़ते थे घर पे काम, खेती किसानी का काम, दूसरे और भी काम होते थे, लेकिन उन सब से निकाल कर स्कूल जाने के लिए उन्होंने फ्रीडम दी, हम गए। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ माता पिता दूसरे गांव में, उन्हें तो नहीं मालूम था कि मैं जाता हूँ तो वहाँ खेलता रहता हूँ या रास्ते में कहीं खेलता रहता हूँ या स्कूल जाता भी हूँ कि नहीं जाता हूँ। लेकिन उन्होंने पूरा विश्वास हमारे ऊपर किया और मेहनत करके खेत में खलिहान में काम करके उन्होंने पढ़ाने का निश्चय किया। वो सब चीज़ें मन में थी कि हमें पढ़ना है, तो पैदल जाकर भी, स्कूल में जाकर भी, एक भी उस समय कोई ट्यूशन भी। जब मैं 6th क्लास में था तो जब मेरे से टीचर प्रश्न करते थे, जैसे बच्चे बैठे रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता था, तो टीचर को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि दूर दराज के गाँव का लड़का, जिसको ना तो कोई घर में कोई पढ़ा लिखा है, ना इसको कोई ट्यूशन देने वाला है, लेकिन इसके मन में जो हम सवाल करते हैं उनका जवाब ये कैसे दे देता है। मुझे शिक्षक ने बुलाया, पूछा कि भाई तुम्हें कौन पढ़ाता है घर में? मैंने कहा कोई नहीं पढ़ाता, मेरे घर में तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, सिर्फ साक्षर हैं मेरे मदर फादर, जो अगर दस्तखत कहो तो दस्तखत बनाना उन्होंने सीख लिया, वैसे तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन उनका फिर आप इस क्वेश्चन का हल आपको किससे पूछ कर करा? मैंने कहा नहीं, आपने क्वेश्चन किया, मेरे मन में जवाब उसका आया, मैंने जवाब दिया। तो पढ़ना में खुद की लगन, आदमी की इच्छा, शक्ति। कई बार ऐसा होता है कि जब स्कूल में पहुंचते हैं तो बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं हमको क्या करना है, उस ओर हम वो लोग आगे बढ़े। कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ साथ वाले होते हैं वो कभी डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं जिसका उनका खुद का मन हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चों में जो मन में जिज्ञासा थी एजुकेशन के
टाइम से ही हमें आजकल तो व्यावसायिक एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। राम चौधरी छात्रों को संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं और कामयाब शख्सियत जिस तरह से आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुटॉक के मंच पर आज पधारी हैं और ऐसे में अलग अलग विषयों में अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर युवाओं से छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद उनसे कर रहे हैं, उन्हें टिप्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी अनसुनी कहानियां उन्हें सुना रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आखिर कैसे संघर्ष उन्होंने किया, कैसे सफलता के शिखर तक पहुंचे और क्या कुछ कठिनाई उनके जीवन में अब तक आई है। ये तमाम बिंदुओं पर तमाम विषयों पर आज सीधी बातचीत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच एजुटॉक पर चल रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र युवा यह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खुद यहाँ पर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे सफलता हासिल की जाती है, क्या कुछ संघर्ष आते हैं, संघर्षों का सामना कैसे करना है। इन तमाम विषयों पर खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं कि वो अपने जीवन में आई मुश्किलों का कैसे डटकर सामना करें और कैसे सफलता तक पहुंचे, सफलता के शिखर तक पहुंचे। अलग अलग विषयों के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, करियर बनाने के क्षेत्र में, तमाम विषयों को लेकर और ब्यूरोक्रेसी से लेकर मंत्रालय तक हर विभाग के शख्सियत यहाँ पर मौजूद है और छात्रों से सीधी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। भारत को G20 समिट की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने